नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इजी ऑनलाइन ट्रिक एंड मिक्स ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने कई बार ट्रेन में सफ़र किया होगा या हो सकता है आप आने वाले दिनों में ट्रेन में सफ़र करने वाले हो। तो इसके लिए पहले आपको टिकट बुकिंग कराना पड़ता है और टिकट बुकिंग कराने के लिए आपको कई बार साइबर कैफ़े या एजेंट के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार आपको रेलवे काउंटर के बाहर घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो ऐसे में आपका काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो टिकट बुकिंग कराने के लिए आने वाली इस परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा ना हो तो भी आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना नहीं आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप किस तरह टिकट बुकिंग करा सकते हैं अपने मोबाइल से, उसी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और इसी टाइप की इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी की ओर। ऑनलाइन टिकट बुकिंग आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से भी कर सकते हैं और आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन से किस तरह बुकिंग किया जाता है वो बताने वाली हूँ। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने, अगर आपने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो एक बार लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए पूछा जाएगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी, इंग्लिश या गुजराती, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे इस तरह का एक अलर्ट नज़र आएगा, तो इस पर ओके कर लेना है। इस तरह से आपके सामने ऐप खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। अगर आपके पास पहले से यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने पहली बार फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया हुआ है तो आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं उस पर मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। तो आप वहाँ से देख के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस लॉगिन पे आके क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपका पिन भर के लॉगिन कर लेना है। पिन नंबर की एंट्री के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है उसको फिलअप कर लेना है। कई बार आपको कैप्चा सही से नज़र ना आता हो तो आप यहाँ से उसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो एक बार आपका वेरिफिकेशन होगा ही होगा, उसके बाद ही ऐप ओपन होती है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से एप्लीकेशन आपके सामने खुल जाएगी। तो अभी यहाँ पे टिकट बुकिंग करने के लिए आपको प्लान माई जर्नी, इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ से स्टेशन सिलेक्ट करना है। आप जहाँ से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं जिस स्टेशन से, वो यहाँ पे आएगा फ्रॉम स्टेशन। और ये टू स्टेशन से आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वो स्टेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना स्टेशन एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपको जहाँ से भी ट्रेन पकड़ना हो वो स्टेशन यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। जैसे आप ऊपर टाइप करेंगे तो आपको नीचे शो हो जाएगा, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको जो स्टेशन आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ का सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको ऊपर टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद आप क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास सिलेक्ट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी चेयर कार, इकोनॉमी, स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग, सब क्लास आपके सामने शो हो जाएंगे। तो आपको जिस भी क्लास की टिकट चाहिए उस पर आपको टिक कर लेना है। तो मुझे सेकंड सीटिंग में जाना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से सेकंड सीटिंग पे क्लिक कर लेती हूँ। इसके बाद आप यहाँ से कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल या दिव्यांग कोटा इस तरह से शो हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे जनरल में टिकट चाहिए, इसके लिए मैंने जनरल पे टिक किया हुआ है। आपको जिस भी कोटा में टिकट चाहिए उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस भी डेट में टिकट की बुकिंग करानी है वो डेट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है।
अभी यहाँ पे मुझे 20 मार्च को चाहिए टिकट, तो मैं यहाँ पे 20 पे ओके टिक करके क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगी। अभी एक बात और भी है इसमें ध्यान देने वाली, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फ्लेक्सिबल विथ डेट, यानी कि ये जो हमने 20 तारीख सिलेक्ट करी है, तो उस दिन को ये स्टेशन से लेके ये स्टेशन के बीच में अगर ट्रेन नहीं हुई तो आगे पीछे की जो भी डेट होगी, यहाँ पे जैसे कि 20 तारीख सिलेक्ट करा है तो आगे पीछे की जो भी ट्रेन होगी वो शो हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इस पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सर्च ट्रेन, इस पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपके सामने पेज शो हो जाएगा, खुल जाएगा, यानी कि उस डेट को, जो भी डेट आपने सिलेक्ट करी थी उस डेट को जो भी ट्रेन है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब मैंने 20 तारीख सिलेक्ट करी थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम 7 से 8 ट्रेन उस दिन उसी दोनों स्टेशन के बीच में अराइवल है। और आपने जो फ्लेक्सिबल विथ डेट सिलेक्ट करा था वहाँ पे टिक किया हुआ था, तो इसकी वजह से ट्रेन रनिंग ऑन अदर डेज, उसके आगे पीछे के भी दिन में जो भी ट्रेन है वो भी यहाँ पे शो हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे 17 मार्च है, 23 मार्च है। अगर आप इसके और नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी दिख जाएगा 17 मार्च, 17 मार्च, 17 मार्च, यानी कि आगे पीछे जो भी ट्रेन है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे आपको जिस भी डेट में जाना है तो उस दिन में अलग अलग टाइम की सारी ट्रेनें शो हो चुकी है कि कितने बजे कौन सी ट्रेन जाती है। जैसे कि ये ट्रेन 2:05 पे, ये ट्रेन 6:08 पे है, यहाँ पे ये ट्रेन 10:22 पे है। तो आपको किस ट्रेन में बुकिंग कराना है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे 8:45 बजे की ट्रेन में इसमें जाना है और यहाँ पे मुझे इसको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें एक बार और ऑप्शन मिलता है कि हम सेकेंड सीटिंग, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी क्लास या किसी भी क्लास में जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम एक बार और सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ट्रेन में कितनी वेटिंग है, टिकट कितनी अवेलेबल है वो भी दिखा दिया जाएगा। जैसे कि 2 एसी में 3 सीटें अभी भी अवेलेबल है, फर्स्ट एसी में 1 वेटिंग में है। इस तरह से यहाँ पे देखिए सेकेंड सीटिंग में वेटिंग में 7 टिकट है, WL7 यानी वेटिंग में 7 है। स्लीपर क्लास में 3-1 अवेलेबल है और यहाँ पे आपको उसका फेयर टिकट का भाड़ा कितना है वो भी शो हो जाएगा। तो अभी मुझे इसमें जाना है, इसमें सेकेंड सीटिंग में, तो मैं इस पे क्लिक करूँगी। आपको जिस भी कोटा में टिकट चाहिए उस पे आपको क्लिक करना है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगी इस तरह से। और इसके बाद आपको जो यहाँ पे दिख रहा है पैसेंजर डिटेल्स, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको अगेन एक बार कंफर्मेशन पूछा जा रहा है तो इसको आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से एक मैसेज शो होगा, उसको आप ओके कर लीजिए। अगेन एक बार और मैसेज शो हुआ है तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। फुल फेयर विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ चाइल्ड पैसेंजर, यानी कि आपके साथ अगर कोई बच्चे वगैरह है तो उनके लिए भी आपको किसी एडल्ट के जितना ही फुल फेयर भरना पड़ेगा। तो ये अलग अलग ट्रेन के लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसको आपको ओके कर लेना है। अभी यहाँ पे आपको जो आपकी बेसिक डिटेल जो भी आपने फिलअप करी थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगी। अभी यहाँ पे आपको अपना पैसेंजर डिटेल्स भरना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप उसको नीचे आ जाइए और यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्ट पैसेंजर। तो यहाँ पे आपको पैसेंजर्स की यानी कि अपनी डिटेल भरनी है, जिसके भी नाम पे टिकट बुक करना है। तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका नाम, नेम, एज और जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है। जैसे हम अपना डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे तो यहाँ पे हमें एक बर्थ यानी कि सीट सिलेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें नो प्रेफरेंस यानी कि इसमें मेरे में वेटिंग लिस्ट में टिकट चल रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मुझे सीट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिला हुआ है, तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे ऐड पैसेंजर, यानी कि ये जो डिटेल भरी है वो सेव करने के लिए, ऐड करने के लिए टिकट में, तो इसको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर लेना है। अभी यहाँ पे आपको ये जो ऐड न्यू दिख रहा है तो आपको एक से ज़्यादा पैसेंजर के साथ ट्रैवल करना है, यानी कि आप अगर फैमिली मेम्बर है जो भी आपके साथ कोई और भी पैसेंजर्स है तो उसको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके आप उनकी डिटेल भी इस तरह से फिलअप कर सकते हैं। अभी आपके साथ अगर कोई बच्चे वगैरह तो ये ऐड इन्फेंट करके दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके उनकी डिटेल भी फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पैसेंजर्स का मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर
चेंज भी कर सकते हो या मोबाइल नंबर एंटर भी कर सकते हो। मेरे को फ़िलहाल यही मोबाइल नंबर रखना है तो मैं इसी मोबाइल नंबर को रख लेती हूँ। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना डेस्टिनेशन एड्रेस फिलअप करना है। इसमें जो लाइन 1 दिख रही है इसमें एड्रेस कंपलसरी आपको भरना ही भरना है। डेस्टिनेशन एड्रेस यानी आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ फिलअप करना होता है। तो ये एड्रेस लाइन 1 है, इसमें आपको एड्रेस फिलअप करना ही करना है। ये लाइन 2 है वो ऑप्शनल है, 3rd लाइन भी ऑप्शनल है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना एड्रेस फिलअप कर लेती हूँ। डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस फिलअप कर लेती हूँ। उसके बाद दोनों लाइन ऑप्शनल वाली मैंने छोड़ दी। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो एड्रेस भरा था ऊपर उसके हिसाब से पिन कोड आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे पिन सिलेक्ट करेंगे तो बाकी का एड्रेस अपने आप फिलअप हो जाएगा। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट हुआ, वो सब अपने आप फिलअप हो जाएगा। अभी यहाँ पे नीचे आता है पेमेंट सेक्शन, पेमेंट मोड। आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन मिले हुए हैं, यानी कि क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स एंड अदर्स। दूसरा है पेमेंट थ्रू भीम यूपीआई। आपको जिस भी मेथड से पेमेंट करना हो उसको आपको सिलेक्ट करके रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करने के लिए एक बार कहा जा रहा है, तो कैप्चा जो है बहुत ही छोटे अक्षरों में यहाँ पे है, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। कैप्चा को इस तरह से भरने के बाद प्रोसीड टू पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। आपकी स्क्रीन पे इस तरह का एक अलर्ट मैसेज आएगा, उसको यस कर लेना है। अभी देखिए ऊपर में आपको पेमेंट के और 2 मैसेज यानी कि ऑप्शन शो हो चुके हैं। एक तो वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। आपको जिससे भी पेमेंट करना हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास वॉलेट में पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो अभी यहाँ पे मुझे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन से पेमेंट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगी। अब यहाँ पे आपको पेटीएम वगैरह के, HDFC बैंक वगैरह के काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो चुके हैं। लेकिन मान लीजिए मेरा अकाउंट स्टेट बैंक में और स्टेट बैंक का ऑप्शन यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, तो सबसे ऊपर जो दिख रहा है IRCTC आई पे, तो इसी पर मैं क्लिक कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है नीचे पे, यानी इस पर क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको ऊपर आपके डेबिट कार्ड की डिटेल पूरी फिलअप करनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना डेबिट कार्ड की डिटेल फिलअप कर लेती हूँ। आपको अपनी डिटेल फिलअप करने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। पेमेंट प्रोसेस आपका चल रहा है। देखिए यहाँ पे अब आपका जो भी बैंक में अकाउंट हो तो जो ऑप्शन नीचे दिख रहे थे उसमें अगर आपकी बैंक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो जो मैंने सबसे पहले ऊपर वाला सिलेक्ट करा था IRCTC पे, उसी को सिलेक्ट करना है। क्योंकि मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है और मेरा वहाँ पे स्टेट बैंक शो नहीं हो रहा था, तो मैंने सबसे पहला वाला IRCTC वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करा और पेमेंट का प्रोसेस किया, तो मेरा यहाँ पर आ चुका है। और अपना डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, उसको फिलअप करना है। मेरा OTP यहाँ पे आ चुका है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम OTP को एंटर कर लेते हैं। इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। पेमेंट का प्रोसेस मेरा यहाँ पे चल रहा है। देखिए मेरा पेमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है और मेरा टिकट भी बुकिंग हो गया है। और जैसे ही टिकट बुकिंग हुआ तो ऐसे सामने एक मैसेज आ गया, उसमें लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर विकल्प, यानी कि मेरा टिकट वेटिंग में चल रहा था, इस वजह से मैसेज शो हुआ है, मुझे विकल्प ट्रेन का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको इस तरह से मैसेज आए तो आपको विकल्प ट्रेन का ऑप्शन लेना हो तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, वरना इसको आप डिक्लाइन कर लीजिए। यहाँ पे मुझे ये विकल्प ट्रेन का ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं इसको डिक्लाइन कर देती हूँ। देखिए ये इस तरह से टिकट बुकिंग हो गया है। आप पूरी डिटेल यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे आपका ट्रेन नंबर है, या आपका ट्रांजैक्शन आईडी है जो भी आपने पेमेंट किया था, यहाँ पे आपका PNR नंबर है, या आपका ट्रेन का टाइमिंग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ से आपको ट्रेन को पकड़ना है वो स्टेशन का नाम है, यहाँ पे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ का स्टेशन का नाम है। यहाँ पे आपकी पैसेंजर इन्फॉर्मेशन पे आपने जो नाम एंटर किया था वो नाम है, एज है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि वेटिंग लिस्ट 7 में चल रहा है मेरा करंटली,
जो कि मैंने बुकिंग किया था। ये मेरा अभी टिकट का स्टेटस है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से IRCTC ऐप से अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं। और जब आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कोच की डिटेल मिल जाएगी, कौन सा कोच नंबर है। यहाँ पे आपको बर्थ नंबर भी मिल जाएगा और बर्थ टाइप भी आपको अपर, लोअर या फिर मिडल है, जो भी बर्थ है वो भी यहाँ पे पूरी जानकारी के साथ मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।